और ये तस्वीरें आप देखिए, संगरूर में किसानों पर लाठीचार्ज हो गया है। पुलिस के जवान किसानों को पीछे धकेलने की तमाम कोशिश कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है कई दिनों से जारी है। सीएम आवास के घेराव की पूरी रणनीति थी किसानों की और बड़ी संख्या में किसान जो तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं वो एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब रोकने की कोशिश की गई, जब किसान नहीं माने तो फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि अभी भी वहां से किसान संगठन के नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, अलग अलग शहरों से पहुंचे हुए हैं, अलग अलग गांव से आए हुए हैं और किसानों की मांग है। और बड़ी बात यह है कि इनकी मांग पूरी ना होने तक ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस हालांकि लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की टीम कोशिश जरूर कर रही है इनको पीछे धकेलने की, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लगातार किसान संगठन के नेता और बड़ी संख्या में किसान आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें पीछे धकेल रही है। शुरुआती स्थिति ये लगी थी कि पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है उससे ये बात तो साफ है कि पुलिस के हाथ से स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। किसानों को समझाने की पहले कोशिश की गई, जब किसान नहीं माने तो किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। हाथों में झंडे लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए थे। पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ इन किसानों की नाराजगी है और ये बातें कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं, इसीलिए ये सभी किसान सड़कों पर उतरे हैं। बड़े बड़े वादे किए गए थे दिल्ली में। और यहां आप देखिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और सरकार जो वादे करती है चुनावों के बाद वो वादे हवाई हो गए हैं। जो वादे किए गए थे वो निभाए नहीं गए। किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जब सपने सारे चकनाचूर हो गए, टूट गए, तो फिर किसान सड़कों पर आ गया। और जिन किसानों की बेहतरी के लिए सरकार वादा करती है वही किसान सड़कों पर आज देखिए पुलिसकर्मी जो है पीछे धकेल रहे हैं, उन पर बल प्रयोग किया गया है। ये तस्वीर आपको याद होगी, बड़ी संख्या में अन्नदाता पहुंचे थे, लेकिन इस तरह लाठीचार्ज करना, क्योंकि सीएम हाउस की तरफ किसान नेता जो बढ़ रहे थे उनका यही कहना था कि आपने जो वादा किया वो निभा दीजिए, लेकिन यहां सरकार ने एक मांग नहीं मानी, एक बात नहीं सुनी और तो और ऊपर से पुलिसकर्मी जो वहां पर थे लाठीचार्ज किया गया है किसानों को पीछे धकेलने के लिए। सब तो ज्यादा ना तशद्दद करा मजदूरों दी बीबियां ने मजदूरों दे होया है। ਅਸੀਂ इस तरह माफ नहीं करांगे। ਅਸੀਂ अपनी मंगां। और महिला किसान भी देखिए सड़कों पर उतरी हुई थी और नाराजगी कितनी ज्यादा है किसानों की वर्तमान सरकार से ये आप समझ सकते हैं। पंजाब में किसानों की ये नाराजगी की सबसे बड़ी तस्वीर अब तक की सामने आई है और सीधे सीधे किसान आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठकर दिल्ली में पंजाब के किसानों के हितों की बातें टीवी पर तो करते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं। मृदुल और मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन राज्य सरकार वादे नहीं निभाती और किसान सड़कों पर है, लाठीचार्ज की जा रही है। देखिए, वादे नहीं निभाएंगे इसका तो हमें एहसास था, लेकिन जब लोग अपना हक मानने आएंगे तो उनको डंडों से पीटेंगे, उनको खूनों खून कर देंगे, दौड़ा कर मारेंगे, ये इसकी कल्पना हमने नहीं की थी। आम आदमी पार्टी का क्रूर चेहरा जो है वो आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल का भूरा भारा चेहरा जो लूटने को कुछ और है, दिखाने को कुछ और है। अब आप समझ सकते हैं ये लोग पंजाब के पैसे के साथ, पंजाब के रिसोर्सेज के साथ गुजरात में जाके चुनाव कर रहे हैं और पंजाब का पैसा उजाड़ कर ये कह रहे हैं हमने पंजाब को खुशहाल बना दिया। ऐसा खुशहाल पंजाब को बनाया कि जब हक मांगने के लिए आए तो शायद आप भी को भी याद नहीं होगा कि देश के किसानों के साथ ऐसी बर्बरता किसने की हो कि आप लाठियों और चिंगों से उनको पीटने का काम करें। क्या कसूर है? कह रहे जी मुख्यमंत्री घर अपने हक मांगने आए थे। क्यों अपने हक मांगने आए हैं? कैसे हिम्मत होगी अपने हक मांगने की? इनकी क्या औकात होगी इनकी हमारे घर पर आने की? इस भावनाओं के साथ आपने आज इनको पीटने का काम किया है। पूरा देश देख रहा है। बड़ा दुख हुआ है देख करके अन्नदाता आज लाठियों से पिट रहा है।
इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। सिरसा साहब, बड़ी बड़ी बातें की गई थी किसानों को लेकर, पराली को लेकर सरकार पर आरोप लगे तो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि 6 महीने में उसका भी निपटारा कर लेंगे, लेकिन जो समस्याएं सालों से है पहले उसको तो निपटाइए। किसान तो वही मांग कर रहे हैं। लाठी चार्ज ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ लौटेंगे सिरसा साहब, आपके पास तस्वीरें सामने आ रही, लगातार तस्वीरें बयां करती है किस तरह से किसान सड़कों पर उतरा और सरकार जो है किसानों की मांग सुनने की बजाय लाठीचार्ज कर रही है। किसान जो है उनका बार बार कहना है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर यहां पर किसानों को पीछे धकेलने का काम सरकार ने किया और लाठीचार्ज भी की गई है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के अश्विनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं या फिर क्या कहेंगे कि ये आदत है आम आदमी पार्टी सरकार की? दिल्ली में जो वादे किए वो नहीं पूरे किए, पंजाब में जो वादे किए किसानों से वो भी नहीं पूरे कर रहे हैं, किसान नाराज हैं। आज जिस प्रकार मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ये लाठीचार्ज हुआ है, इससे आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आया है। इस सरकार ने जब वोटों की फसल काटनी थी तो साफ बात दिखाए थे, पंजाब की जनता के साथ झूठ बोला, छल किया, फ्रेब किया, किसानों को भी इन्होंने अपने भ्रम जाल में फंसाया। और अब ये जब किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने में काफी दिनों से बैठे हैं, इस प्रकार का जो बर्बर चेहरा, जिस प्रकार पूरी तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और इनके किसानों को लेकर जो इनकी सोच है, ये कभी भी किसान हितैषी नहीं थे। आपको ध्यान रहेगा कि लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन ये अहंकार से चकनाचूर सरकार है और ये आवाज को बंद करना चाहती है। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। एक और बात है अश्विनी जी, क्योंकि यहां पर किसान आज जाके खड़े नहीं हुए, वो लंबे समय से अपनी मांग रख रहे थे। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि लाठीचार्ज कर दी। सिर्फ उनका कहना था कि हम अपनी मांगों को मनवाकर ही वापस जाएंगे, तो उनको मिली लाठियां। नहीं, किसानों का धैर्य टूटा है, क्योंकि इस सरकार ने जब मत प्राप्त करने थे, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई धरना नहीं लगेगा, कोई लाठी नहीं चलेगी। और ये वादा इन्होंने किसानों के साथ साथ जो अपना बच्चे अपनी नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे उनसे भी किया। लेकिन ये जब से ये सरकार बनी है, तब से किसानों के साथ ये टेबल पे बात करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। अपनी किसी भी बात के ऊपर ये सरकार उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही और ये सरकार आज भी विज्ञापनों के मूड में है। इनको लगता है विज्ञापनों के माध्यम से और हमारा काम बोलता है, इनका काम नहीं, इनके डंडे बोल रहे हैं। और ये ही मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन तस्वीरें जो आप इस वक्त दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें से सवाल ये उठ रहा है कि आपने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के सत्ता में काबिज हुए। आप भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में लग रहे हैं। पंजाब में आपने किसानों से वादे करके सत्ता हासिल की, पंजाब में किसान आपसे नाराज है। गुजरात में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किसानों से बड़े वादे कर रहे हैं, वहां पर भी झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश। पंजाब के अंदर तो वातावरण यह है कि सरकार दिखती नहीं है, ना ही किसी को महसूस होती है। जब से ये सरकार बनी है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, भय का एक वातावरण है। और ऐसा लगता है उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मान का नाम है, लेकिन ये सरकार दिल्ली से रिमोट से चल रही है और वो लोग सरकार चला रहे हैं पंजाब की, जो ना पंजाब को समझते हैं, ना इस स्टेट की संवेदनशीलता को समझते हैं, ना यहाँ की समस्याओं को समझते हैं। और हर मामले में इनका ना दोहरा चरित्र है। भ्रष्टाचार को लेकर इनके अपने मापदंड है। जिसको केजरीवाल बोलेगा वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार पंजाब के अंदर भी पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। और इनके एक मंत्री की ऑडियो कैसेट चल रही है, उसका ऑडियो बड़े दिनों से चल रहा है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो इनको सूट नहीं करता है। तो इसलिए ये पूरी तरह से विफल है पंजाब के अंदर। और पंजाब के इतने कम पीरियड के अंदर, हमने राजनीतिक जीवन में इतने कम पीरियड के अंदर की 8 महीने की सरकार
और उसको लेकर जो जन आक्रोश पंजाब के अंदर है और ये हंकार बिल्कुल से बिल्कुल अश्विनी जी, आप चकनाचूर मेरे है साथ सरकार। बने रहिए, आपके पास मैं फिर लौट रहा हूं, लेकिन तस्वीरें दिखा दें क्योंकि लाठीचार्ज जो है वो सामने आ चुका है। किसान जो है आगे बढ़ रहे थे और सीएम भगवंत मान के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह से यहां पर जोरदार हमला किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए बैरिकेड लगे हुए थे क्योंकि सीएम आवास है। और बड़ी बात ये कि देखिए आप, हाथों में लाठी है, किसान जो है वो हाथों में झंडा लेकर आए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन जोरदार लाठी है। ये आप देखिए यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही है, आप यहाँ देखिए यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही है और वहां तक किसान जो है जाने की जगह नहीं है, पीछे फंस चुका है। एक के बाद एक पुलिसकर्मी आगे आए और फिर लाठी बरसाने लगे। यहाँ पर भी आप देखिए। और दूसरी तस्वीर जरा आप ये देखिए, आज भगवंत मान को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि आप जहां रहते हैं वहां किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे तो उनकी मांग कोई सुनने वाला नहीं है, उनको लाठियां मिल रही हैं। और दूसरी तरफ आप प्रचार में व्यस्त हैं और गुजरात में व्यस्त हैं। बड़ी बात यह है कि किसान अपनी मांगों को लेकर ही सड़कों पर आया है। आप मांग मान नहीं सकते, कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिए। बात सुनने की बजाय आप एक राज्य में प्रचार कर रहे हैं और जहां पर आप रहते हैं, जहां आपका घर है सीएम आवास के बाहर, वहां पर पुलिस की लाठियां किसानों को मिल रही हैं। उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। कूच करने की जरूर कोशिश की थी, अपनी मांगों को लेकर मिलना चाहते थे, लेकिन आखिरकार जोरदार लाठियों से हमला करते हुए पुलिसकर्मियों ने पीछे धकेलने की कोशिश किसानों को की है।